अगर आपकी सेंट्रल विजन एकदम ब्लर हो गई है, आपको सीधी लाइंस थोड़ी टेढ़ी दिख रही हैं या विजन के सेंटर में एक ब्लैक स्पॉट दिख रहा है, तो आपको सीएससी हो सकता है। लेकिन घबराइए मत, इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे कि सीएससी यानी कि सेंट्रल सीरस कोरियोरेटिनोपैथी क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर दीक्षा या आपकी चहेती डॉक्टर सनशाइन, और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएससी यानी कि सेंट्रल सीरस कोरियोरेटिनोपैथी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएससी या सेंट्रल सीरस रेटिनोपैथी एक रेटिनल कंडीशन है जिसमें रेटिना यानी कि आपके आंख के पर्दे के नीचे थोड़ा पानी इकट्ठा होने लगता है। ये कंडीशन पर्दे के सेंट्रल पार्ट यानी कि मैक्यूला को इन्वॉल्व करती है, और ये पानी इसलिए इकट्ठा होता है क्योंकि रेटिना के इमीडिएटली बाहर वाली लेयर जिसको कोरॉइड बोलते हैं और जो कि रेटिना को ब्लड सप्लाई करती है, उस लेयर में से फ्लूइड लीक होने लगता है। आंख का ये सेंट्रल पार्ट जिसको मैक्यूला बोलते हैं और जो आपकी शार्प विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये लीक होता हुआ पानी वहीं पर इकट्ठा होता है और इसी की वजह से सेंट्रल पार्ट में ऐसी स्वेलिंग आ जाती है और आपका विजन कम होने लगता है। ये कंडीशन यूजुअली यंग और मिडिल एज के मेल पेशेंट्स में ज़्यादा कॉमन है। सीएससी के सिम्टम्स है सेंट्रल विजन ब्लर, सीधी लाइंस टेढ़ी दिखाई देना यानी कि मेटामॉर्फोप्सिया, बड़ी चीज़ें थोड़ी छोटी दिखाई देना यानी कि माइक्रोप्सिया। इसके अलावा आपको रीड करते टाइम टेक्स्ट में जहाँ पे आप देख रहे हैं वहाँ पे एक डार्क ग्रे कलर का पैच दिखाई दे सकता है। आंखों का नंबर सडनली चेंज हो सकता है और कलर्स की सैचुरेशन या क्लैरिटी भी इफेक्ट हो सकती है। इस सिम्टम में यूजुअली पेन नहीं होता और अक्सर लोगों को पता इस प्रकार से चलता है कि उन्होंने एक्सीडेंटली एक आंख को बंद किया एंड देन दे रियलाइज कि दूसरी आंख से विजन ब्लर्ड है। इसी वजह से काफ़ी लोग काफ़ी लेट भी प्रेजेंट करते हैं। सो लेसन लर्न्ड that make sure that you keep checking the vision of both of your eyes individually। एक आंख बंद कर कर अक्सर अपना विजन कंपेयर करते रहें। अगर एक आंख में कुछ प्रॉब्लम हुआ भी तो हो सकता है कि आपको पता ना चले। अभी जवाब देते हैं सबसे कॉमन क्वेश्चन का कि मुझे सीएससी हुआ क्यों। देखिए, सीएससी के कई कारण होते हैं, लेकिन सबसे कॉमन और इम्पॉर्टेंट कारण है स्ट्रेस। जो लोग टाइप ए पर्सनालिटी के हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत बोझ लेते हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं, वो लोग सीएससी का शिकार होने के लिए हाई रिस्क है। स्ट्रेस के अलावा किसी भी प्रकार का स्टेरॉइड्स का यूज़, जैसे कि अगर आप कुछ स्टेरॉइड का इन्हेलर ले रहे हो, कुछ खाने का स्टेरॉइड्स यूज़ कर रहे हो, कुछ स्टेरॉइड की क्रीम लगा रहे हो, कभी कभी आयुर्वेदिक या देसी दवाई के नाम पे मिलने वाली दवाइयों के अंदर भी स्टेरॉइड्स हाई मात्रा में हो सकते हैं। अगर आप इन दवाइयों का लंबे समय से सेवन कर रहे हो तो हो सकता है कि आप ना जानते हुए स्टेरॉइड्स कंज्यूम कर रहे हो और आपको सीएससी हो सकता है। स्ट्रेस और स्टेरॉइड्स के अलावा स्मोकिंग, पुअर स्लीप एंड प्रेगनेंसी आर अदर कॉजेज ऑफ सीरस रेटिनोपैथी। देखिए, सिंपल शब्दों में सीएससी में कोरॉइड से पानी लीक होता है और कोरॉइड के ऊपर की लेयर यानी कि रेटिना वो उस पानी की वजह से बलून अप हो जाती है। जब स्कैन करके देखते हैं तो रेटिना का स्कैन इस प्रकार का दिखता है, जबकि नॉर्मल रेटिना का स्कैन ऐसा होता है। ये सब सुनने में काफ़ी स्कैरी लग रहा है ना, लेकिन घबराइए नहीं। 90% ऑफ लोग एक्यूट सीएससी के बाद स्पॉन्टेनियसली रिकवर कर जाते हैं एंड दिस हैपन्स ओवर 1 to 3 months। सीएससी दो टाइप्स का होता है, एक होता है एक्यूट सीएससी और दूसरा होता है क्रॉनिक सीएससी। अगर आपके सिम्टम्स सडनली स्टार्ट हुए हैं और आपको अभी अभी सीएससी हुआ है और पहली बार हुआ है तो ये एक्यूट सीएससी है। एक्यूट सीएससी के मोस्ट पेशेंट्स स्पॉन्टेनियसली 1 से 3 महीने के अंदर रिकवर कर जाते हैं विदाउट एनी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। लेकिन आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है? अपने ट्रिगर्स का। स्ट्रेस, स्टेरॉइड्स, पुअर स्लीप क्वालिटी एंड स्मोकिंग, इन चारों चीज़ों पर आपको ध्यान देना है और इनको कंट्रोल करना है, और अगर ये कंट्रोल रहेंगी तो आपको सीएससी दोबारा नहीं होगा। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, मेडिटेशन, वॉक एंड लाइट कार्डियो, ये सारी चीज़ें भी आपके बॉडी के स्ट्रेस लेवल को कम करती हैं, बॉडी के कॉर्टिसोल लेवल को कम करती हैं और आपको सीएससी से प्रोटेक्ट करती हैं। सेकेंड है क्रॉनिक सीएससी। एक्यूट सीएससी के बाद अगर ये कंडीशन या ट्रिगर्स का ध्यान नहीं रखा गया है
तो ये सेम चीज़ आपको दोबारा या बार बार हो सकती है। तो अगर ये रिपीटेडली हो रहा है तो उसको रिकरेंट CSC कहते हैं, और यही रिकरेंट CSC धीरे धीरे क्रॉनिक CSC में कन्वर्ट हो जाता है। रिकरेंट या क्रॉनिक CSC के लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। अभी बात करते हैं स्पेसिफिक टेस्ट्स फॉर CSC। अगर आप अपने डॉक्टर के पास आप ये स्पेसिफिक सिम्टम्स लेकर जाते हैं तो डॉक्टर यूजुअली आपके विजन टेस्टिंग और बेसिक स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन के बाद आपकी आईज़ में डायलेटिंग ड्रॉप्स डाल के आपके पर्दे को चेक करेगा। पर्दा चेक करने पर पर्दे के सेंटर में स्वेलिंग दिख सकती है जो कि CSC को इंडिकेट करती है, और डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए एक OCT स्कैन की ज़रूरत पड़ती है। OCT स्कैन में जो रेटिना का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार का दिखेगा, एंड दिस कंफर्म्स द डायग्नोसिस ऑफ CSC। कभी कभी एंजियोग्राफी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। एंजियोग्राफी करके हम वो स्पेसिफिक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं जहाँ से लीकेज हो रही है, और अगर आपका CSC नॉर्मल वे से ट्रीट नहीं हो रहा तो एंजियोग्राफी गाइडेड लेज़र थेरेपी, फोकल लेज़र थेरेपी से इन लीकिंग पॉइंट्स को डैमेज किया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है, ताकि ये फ्लूइड का लीकेज बंद हो जाए और आपके सिम्टम्स रिकवर हो सकें। अभी चलते हैं CSC के ट्रीटमेंट पर। सो नाउ विल टॉक अबाउट थिंग्स दैट एक्चुअली वर्क। देखिए, CSC का ट्रीटमेंट काफ़ी पेशेंट स्पेसिफिक होता है। सबसे पहले ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, तो जो भी स्पेसिफिक आइडेंटिफाइबल ट्रिगर है उसे एलिमिनेट किया जाता है। अगर स्टेरॉयड यूज़ है तो स्टेरॉयड्स को बंद करना, अगर स्मोकिंग है तो स्मोकिंग बंद करना, अगर नींद पूरी नहीं ले रहे हैं यानी कि पुअर क्वालिटी ऑफ स्लीप है तो इंश्योर करना कि आप 7 आवर्स ऑफ स्लीप रेगुलरली डेली लें, और क्रॉनिक स्ट्रेस है तो स्ट्रेस रिलीविंग मैन्यूवर्स, अ हेल्दी डाइट, मेडिटेशन, प्राणायाम एंड अ लाइट कार्डियो एक्सरसाइज अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना। इन सब से फ़र्क नहीं पड़ रहा तो कभी कभी कुछ टॉपिकल ड्रॉप्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि इस पानी को जल्दी से सुखाने में हेल्प करते हैं। क्रॉनिक CSC में कुछ ओरल मेडिकेशंस की भी ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर CSC क्रॉनिक या रिकरेंट हो रहा है तो कभी कभी पर्दे में CNVM भी डेवलप हो सकता है, और अगर CNVM हुआ है तो उन सेलेक्टेड केसेस में इंजेक्शन थेरेपी की ज़रूरत भी पड़ सकती है। अगर रिकरेंट या क्रॉनिक डिजीज़ हो गई है तो लेज़र थेरेपी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन अगेन, हर एक को लेज़र या इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेज़र थेरेपी और इंजेक्शन नॉन रिस्पॉन्डिंग केसेस यानी कि जो कंडीशंस या जो पेशेंट्स 1 से 1.5 महीने में ठीक नहीं होते हैं, सिर्फ उनके लिए किया जाता है। तो अगर आपके या आपके किसी नोन को CSC है तो उसके लिए मैं ये 4 चीज़ें बता रही हूँ जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, किसी भी फॉर्म में स्टेरॉइड्स लेना। नंबर 2, गूगल करके स्ट्रेस में जाना। नंबर 3, फॉलोअप स्किप करना। एंड नंबर 4, सेल्फ मेडिकेशन करना। CSC एक सीरियस कंडीशन है और आपका ट्रीटमेंट एक एक्सपीरियंस्ड ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट के साथ फॉलोअप के रूप में होना चाहिए। CSC जब शुरू होता है तो बहुत स्कैरी लग सकता है, लेकिन अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट और प्रॉपर फॉलोअप हो तो मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स 100% रिकवर कर जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने उन रिलेटिव्स या फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिन्हें की CSC है। स्ट्रेस और टेंशन CSC का एक बहुत बड़ा कारण है, एंड करेक्ट एंड राइट इन्फॉर्मेशन helps to relieve the stress. So this was Dr. Sunshine, illuminating lives with clarity of vision. धन्यवाद।